नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13वां देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी, जीडी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 9 से 90 का जो आपस में संबंध है और 5 और 30 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार हमें यहाँ पर 10 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे कि यहाँ पर 9 और 90 का आपस में क्या संबंध है, और सेम तरीके से यहाँ पर 5 और 30 का कैसा संबंध है, वही संबंध हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पता करते हैं कि 9 का संबंध 90 से कैसे, क्योंकि यहाँ पर 9 हमारे पास छोटी संख्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे छोटी से बड़ी का पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम 9 से 90 का पता कर दे तो 9 को ऐसा क्या करें कि हमें 90 मिले। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर इस 9 का 10 गुना करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 9 को 10 गुना करते तब हमारे पास यहाँ पर कितने मिलेंगे 90 मिलेंगे, और 90 यहाँ पर दिया है। अगर हम सेम तरीके से 5 से 30 को देखते हैं तो सेम तरीके से क्या करेंगे 5 का भी 10 गुना ही करेंगे। ठीक है, तो 5 का जब हम 10 गुना करेंगे तो इसका कितना होता है, तो आप कहोगे 50 होता है, लेकिन यहाँ पर 30 लिखा, मतलब ये वाली लॉजिक काम नहीं कर रही। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम यहाँ पर 9 का वर्ग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या तो अब वर्ग करना होगा, गुणा तो करके देख लिया। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 का वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81, और यहाँ पर क्या लिखा है 90। अगर हम क्या करेंगे 81 में इसी 9 को प्लस करेंगे, ठीक है, जिसका हमने वर्ग किया उसी को प्लस करेंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे 90 हो जाएंगे, और 90 यहाँ पर दिया है। अब सेम तरीके से हम 5 का पता करते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे 5 का सबसे पहले वर्ग करेंगे। अब 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, कितना होता है 25, और 25 में भी सेम तरीके से हम क्या करेंगे जैसे हमने वर्ग करके उसी संख्या को प्लस किया था, तो यहां पर भी क्या करेंगे इसी 5 को प्लस कर लेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएंगे, तो 25 5 30, और 30 भी यहां पर दिया, यानी हमने यहां पर एक ही तरीके से दोनों संख्या का पता करा है। अब सेम तरीके से यहां पर हम 10 का संबंध बताएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पर 10 का वर्ग करेंगे। अब 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग होता है 100। ठीक है, अब 100 होता है, उसके बाद हमने क्या करा वर्ग करके उसी को यहाँ पर दोनों में जोड़ दिया था, तो इसमें क्या करेंगे इसी 10 को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो 100 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर होगा 110। ऑप्शन में देखिए 110 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, और जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं और हमें संख्या दी जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, या तो संख्या को ध्यान से देखते हैं कि किसी का वर्ग लिखा है, या फिर किसी का घन लिखा है, या फिर सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। अगर ये चीज नहीं दिखती है तो फिर हम क्या करते हैं उनमें अंतर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर देखने का भी तरीका होता है, क्या करते हम यहाँ पर दोनों में अंतर देखते, लेकिन अगर संख्या अचानक से बढ़ी फिर धीरे से बढ़ी फिर अचानक से बढ़ी फिर धीरे से बढ़ी, उस कंडीशन में आपको क्या करना है एक एक छोड़ के देखना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अंतर देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर तो 9 का अंतर है, फिर यहाँ पर 3 का अंतर है, फिर आगे देखेंगे तो फिर ज्यादा का अंतर है 21 का अंतर है। तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब देखिए अगर हम एक छोड़ के एक देखते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 11 से 23 को देखते हैं तो आपको पता है 11 का 2 गुना करेंगे तब हम 23 की ओर जाएंगे। तो 11 का 2 गुना, ठीक है, 11 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 23, और यहाँ पर 2 गुना करके हम क्या करेंगे 23 बनाने के लिए 11 दूना 22, और हम क्या करेंगे 2 गुना करके इसमें प्लस 1 करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे 23 होंगे। ठीक है, अब 23 से आगे वाली संख्या को देखें, यानी कि एक छोड़ के एक, तो यहाँ पर 23 से अगर हम 47 की ओर जाते हैं तो 23 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 23 का 2 गुना 46 होता है, और 46 यानी 23 का हमने क्या करा 2 गुना करा सेम तरीके से, और 46 यहाँ पर 47 लिखा, मतलब यहाँ पर भी 2 गुना +1 हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखिए,
तो यहाँ पर भी अगर हम 47 का क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुना करेंगे, तो 47 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 94 होता है। ठीक है, कितना होता है 94। और यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी +1 करके लिखा 95। ठीक है, यानी कि 95 लिखा है। अब देखिए नीचे वाली सीरीज हमें यहाँ पर क्या करना है, इससे अगली संख्या पता करना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 गुना करके एक प्लस करना, लेकिन हमें संख्या यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाली सीरीज का पता करेंगे। ठीक है, नीचे वाली में 2 गुना +1, 2 गुना +1, 2 गुना +1। अब ऊपर वाली से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनमें देखते हैं। अगर इसमें एक छोड़ के एक देखेंगे तो यहाँ पर 20 से क्या लिखा है, 44। ठीक है, क्या लिखा है, तो यहाँ पर 20 से 44 लिखा। अब हम इसको देखेंगे तो 20 से 44, यानी यहाँ पर देखिए 44 मतलब 20 का भी हम 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो 20 का 2 गुना कितना होता है, 40। और 40 में जब हम 4 प्लस करेंगे तब हमारे पास कितने होंगे, 44। ठीक है, सेम तरीके से और एक छोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पर 44 से 92 को देखेंगे, तो 44 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 44 का 2 गुना 88 होता है। ठीक है, कितना होता है, 88। और उसमें भी हम 4 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे, 92, यानी कि 92। और 92 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर पैटर्न पता चला कि 2 गुना +4, यहाँ पर भी 2 गुना +4, तो अगली संख्या हमें एक छोड़ के ये वाली बताना है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 गुना +4 कर लेंगे, तो यहाँ पर 92 का 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो 92 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 184 होता है। कितना होता है, 184। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, पैटर्न हमारा क्या हो रहा है, +4 वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, +4 कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास बराबर 188 हो रहे, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 188 होना चाहिए। ठीक है, इसका पैटर्न क्या था, 2 गुना +1, यहाँ पर भी 2 गुना +1, यहाँ पर भी 2 गुना +1, तो अगली संख्या बताने के लिए हमें 2 गुना +1 करना था, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा था, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 188। ऑप्शन में देखिए 188 कहाँ पर है, तो 188 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी हमारे पास यहाँ पर एक ये पैटर्न है। ठीक है, और इसी में यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सा लेटर होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम क्या करते हैं, आपको पता है ऐसे पैटर्न में आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी ऐसे पैटर्न को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको एक एक कॉलम को देखना, जैसे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। ठीक है, आपको एक एक कॉलम को देखना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपको पता है एक तो इस प्रकार का पैटर्न होता है, जैसे कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न होता है, जैसे ये मैंने एक पैटर्न बनाया। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न होता है, और इसमें क्या होता है, हमें लुप्त संख्या बताना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा पता करते हैं कि मान लो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर संख्या लिखी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हम क्या करते हैं, फिर इन दो संख्याओं का पता करके बीच वाली का पता करते हैं, इन दो संख्याओं से यहाँ पर बताते हैं। ये आपको पैटर्न पता है, लेकिन ये पैटर्न ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, कॉलम वाइज सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर सिंगल कॉलम है, यहाँ पर देखिए सिंगल कॉलम में मतलब यहाँ पर जेड लिखा है, और जेड एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसका लिख लेते हैं। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू, तो आपको पता है जेड कितने नंबर पे आता है, तो आपको ये हमारा 26 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ आपको होगी ये 15 नंबर पे आता है। ठीक है, और के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे आता है। अगर इनको भी अगर हम आपस में प्लस करेंगे तब हमारे पास इसका भी योग कितना हो जाएगा, क्योंकि तो सिंगल था 26, यहाँ पर भी 15 11 कितना हो रहा है, तो आपको होगी इसका भी 26 हो रहा है। यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर डी कितने नंबर पे, तो आपको होगी 4 नंबर पे। ठीक है, डी कितने नंबर पे, तो डी 4 नंबर पे, यू हमारा 21 नंबर पे, और ए हमारा बीसीडी में 1 नंबर पे आता है। अब इनको भी सभी को अगर हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 4 और 21 कितने होंगे, 25, 25 में एक को जोड़ेंगे 26। इसका भी सभी लेटरों का योग कितना हो रहा है, तो आपको होगी इनका भी 26 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी वही संख्या आएंगी, हम क्या करेंगे, इनके प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, प्लस करने पर 26 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जे कितने नंबर पे आता है, तो आपको होगी जे हमारा 10 नंबर पे आता है, बी ए बी सी डी में 2 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले तो इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, तो आपको पता है 10 और 2 कितने, 12, 12 9 21, यानी यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आपको होगी इसका योग 21 हो रहा है। अब हमें यहाँ पर कितना करना है, तो आपको पता है यहाँ पर हमें 26 करना है। कितना करना है, सेम तरीके से 26 करना है। ठीक है, तो 21 में हम क्या प्लस करें, ठीक है, 21 में हम क्या प्लस करें कि हमें 26 मिले, तो आप कहोगे 21 में हम 5 को जब प्लस कर लेंगे जब हमारे पास कितने मिलेंगे, तो आपको कहोगे 26 मिलेंगे। यानी 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 5 नंबर पे ई आता है। कौन सा, ई आता, तो यहाँ पर हम ई को रखें तब हमारे पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ई ऑप्शन में देखिए ई कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे।
अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। यानी हमें यहाँ पर मुद्रा दिया है, रुपया दिया और अर्थव्यवस्था दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको मैं बताया था कि जब भी वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है क्या उनके बीच में आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो हम देखते ही देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रश्नों को आसानी से सोल्व करने के लिए एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, ये मैं आपको हर बार बताता हूं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। मान लो मैं क्या करता हूं, आपको शुरू से बताता हूं, लेकिन आप बीच में से किसी का भी बनाओगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर मुद्रा का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, मुद्रा का डायग्राम बना लिया। ठीक है, ये हमने मुद्रा का डायग्राम बना लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब आप हम क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहां पर दिया रुपया। ठीक है, अब रुपये का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर जो मुद्रा का डायग्राम बनाया है कि इनका यहाँ पर देखिए रुपया से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा के अंदर ही तो क्या आता है, रुपया आता है। जो रुपया ये मुद्रा के अंतर्गत आता है, मतलब इनका आपस में संबंध है। तो जो यहाँ रुपया है क्या है, मुद्रा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर रुपया का डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा, इसके अंदर बनेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें दिया अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था का डायग्राम बनाने से भी पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर रुपया और मुद्रा का डायग्राम बना लिया कि इनका अर्थव्यवस्था से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए जैसे ये रुपया और मुद्रा दोनों दोनों ये अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। जो अर्थव्यवस्था है ये दोनों इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का डायग्राम कैसा बनेगा, इनसे बाहर बन जाएगा। और डायग्राम हमने तीनों शब्दों का बना लिया। और डायग्राम कैसा बना, कुछ इस टाइप से। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप एक एक शब्द का डायग्राम बनाओगे तो कुछ ही सेकंड में आप डायग्राम पूरा कर लोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। यानी यहां पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है, और इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहां पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, यानी कि भिन्न विकल्प कौन सा है। तो आपको पता है यहां पर ये हमारा क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, वर्गीकरण का प्रश्न है। और इसमें 3 टाइप ज्यादा हमें देखने को मिलती है, या तो समूह वाले होते हैं यानी कि संख्या, या फिर आपको क्या शब्द देखने को मिलता, या फिर आपको लेटर देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो जब संख्या मिलती तो आपको क्या करना है, या तो वर्ग देखना है, घन देखना है, विषम, सम, या अभाज्य, ये संख्या देखना है। अगर संख्या बड़ी हो तो आपको बताया था डिजिट का योग करके देखना है। ठीक है, अब देखिए इतने लॉजिक तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वर्ग घन तो ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वर्ग घन तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संख्या तो छोटी है, अब इनका आपस में योग भी करके देख सकते हैं। अगर इसका आपस में योग करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 5 और 2 कितने होंगे। अब देखिए छोटी संख्या है तो सबसे पहले आपको योग नहीं करना है, पर फिर भी हम योग कर लेते हैं। तो 5 और 2 कितने होंगे, 7, 7 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ठीक है, इसका योग कितना हो रहा है, तो इसका योग 8 हो रहा है। उसके बाद यहां पर जोड़ेंगे बी में। ठीक है, तो यहां पर 4 से कितना हो रहा है, तो यहां पर 10 हो रहा है। फिर यहां पर जोड़ेंगे तो यहां पर 3, यहां पर कितना हो रहा है, तो यहां पर भी 8 हो रहा है। ठीक है, फिर इसका योग करते हैं। ठीक है, इसका योग करते हैं तो यहां पर कितना हो रहा है, तो आपको हो गई यहां पर हमारे पास योग हो रहा है 6 1 7 7 2 9, यहां पर 9 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको भी अलग बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और तरीका, जैसे यहां पर देखिए अगर इस संख्या को अगर हम पलट देंगे तो आपको पता कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। उसके बाद अगर हम यहां पर भी 46 को आपस में पलट देंगे तो ये क्या होगा, 64 होगा। उसके बाद यहां पर देखिए 215 को भी आपस में पलटेंगे तो ये 512 होगा। उसके बाद यहां पर भी आपस में पलटेंगे तो 6, यहां पर पलटेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पलटने पर भी आपको एक संख्या दिखाई दे रही होगी, जैसे ये क्या है, तो ये 6 का घन है। उसके बाद अब ये संख्या क्या है, तो ये 8 का घन है। उसके बाद ये संख्या क्या है, तो आपको हो गई ये हमारा 4 का घन है। ठीक है, क्या है, 4 का घन है। उसके बाद ये किसका है, तो ये 5 का घन है। ये क्या है, 5 का घन है। अब यहाँ पर पलटने पर सारी की सारी संख्या क्या है, घन है। ठीक है, सारी की सारी संख्या घन है। तो लेकिन हमें सबसे पहले इसका योग करने पर यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 9 आया था, और बाकी 8 और 10 आया था। ठीक है, तो उसमें यह है कि वहां पर हमारे पास सम संख्या और विषम संख्या अब दिख रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर भी हमें विषम और अभाज्य संख्या दिख रही, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे और ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम
बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मेन को यहाँ पर OZP तथा सेल को UZNV लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में यहाँ पर वर्ड को क्या लिखेंगे, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न जब भी आपको लेटर से लेटर कोड दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेट में माइनस प्लस या फिर विपरीत देखते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए मेन का सबसे पहले हम पता करते हैं, तो आपको पता है मेन हमने मान लो ये लिख लिया। ठीक है, और इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड दिया है OZP दिया है। ठीक है, क्या दिया है, OZP दिया है। अब देखिए अगर हम इनका पता करेंगे तो M से O की ओर जाते हैं, तो आपको पता है M से O मतलब यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो आपको 2 प्लस हुआ है। फिर A से Z की Z की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर विपरीत है। ठीक है, ये क्या है, इसका विपरीत है। फिर N से P की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, अब यही हम यहाँ पर सेल में पता करते हैं, तो अगर हम सेल में देखेंगे तो यहाँ पर मैं सेल भी लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको इस प्रकार भी लिख के सोल्व करना है ताकि आपको कंफ्यूज ना आए। अब सेल का कोड क्या है, तो U है, उसके बाद ZNV क्या है, ZNE है। ठीक है, अब देखिए V, उसके बाद अब यहाँ पर S से हम U की तरफ जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर +2 हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, +2। अगर हम यहाँ पर A से Z जाएंगे तो ये विपरीत है। L से N जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर भी +2 दिखाई दे रहा है। अब E से V जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर इसका विपरीत है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक छोड़ के विपरीत भी दिखाई दे रहा है, या फिर आपको यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, यानी जैसे यहाँ पर ये सवर है तो ये सवर का विपरीत है, इसमें सवर है तो इसका सवर का विपरीत है, और यहाँ पर भी ये सवर है तो इसका भी ये विपरीत है, बाकी में 2 प्लस हो रहा है। अब सेम तरीके से यहाँ पर हम वर्ड का बताते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड लेटर तो आपको पता है सेकंड लेटर में विपरीत ही हो रहा है। अब देखिए उसके बाद उसको छोड़ के और विपरीत हुआ है, तो यहाँ पर हम वर्ड का पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है इसमें क्या करना है, तो पहले वाले में तो 2 प्लस करना है, क्या करना है, 2 प्लस करना है। तो W में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Y होगा। उसके बाद O हमारा क्या है, सेकंड लेटर का विपरीत बताना, यानी ये सवर भी है। ठीक है, अब इसका विपरीत बताना, तो इसका विपरीत क्या होगा, तो आपको होगा एल होगा। उसके बाद आर में हमें क्या करना है, तो आर में हमें यहाँ पर देखिए आर में हमें क्या करना है, 2 प्लस करना, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अगर हम उसके हिसाब से अगर हम क्या करेंगे और एक छोड़ के एक अगर इसका विपरीत बताते हैं तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। लेकिन डब्ल्यू हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। ठीक है, तो डी 4 नंबर पे 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एफ होगा। ये ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या था, सवर में विपरीत हो रहा था, बाकी व्यंजन में 2 प्लस हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए YLFT ऑप्शन में देखेंगे YLFT। ठीक है, तो YLFT हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर, TF। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है YLTF, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, यानी दी गई संख्या 15 के विपरीत सतह कौन सी होगी, यह हमें पूछा है। ठीक है, यानी यहाँ पर एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है और उसमें पूछा कि संख्या 15 के विपरीत सतह कौन सी होगी, यह प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको पता है जब भी हम पासे के प्रश्नों को सोल्व करते और एक से अधिक पासा हो तो हमें क्या करना है, या 2 पासा 3 पासा 4 पासा, तो हम क्या करते हैं, वहां पर कॉमन देखते हैं। ठीक है, कि कॉमन सतह कौन सी, यानी कि उभयनिष्ठ कौन सी है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ की बात करते तो आपको पता है अगर हम इन 2 पासों में कॉमन देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रही है, तो आपको यहां पर हमें जो 3 नंबर वाली सतह ये है कॉमन दिखाई दे रही है। ठीक है, कौन सी, 3 हमें कॉमन दिखाई दे रही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार का लिखते हैं, ये पहले पासे का और ये दूसरे पासे का। ठीक है, अब पहले पासे का ये 3 है, ठीक है, और ये दूसरे पासे का 3 है, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। ठीक है, जो कॉमन है वहां से घड़ी के दिशा में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन है, यहाँ से अगर हम घड़ी के दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर पहले पासे में 3 से चले तो हमें क्या मिला, 8 मिला, तो उसको उसके नीचे 8 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम इस 8 से और आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला, 12 मिला, तो उसको और उसके नीचे ही लिखेंगे, पहले पासे में चल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे पासे में घड़ी के दिशा में चलेंगे कॉमन से, तो यहाँ पर 3 से हमें क्या मिला, घड़ी की दिशा में चलने पर 20 मिला, तो यहाँ पर उसके नीचे 20 मिलेंगे। ठीक है, 20 लिखेंगे क्योंकि ये दूसरे पासे में चल रहे हैं। उसके बाद और आगे घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें 15 मिला, उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब देखिए जो संख्या हमने यहाँ पर लिखी है इनका आमने सामने आपको करना है, तो ये इसके आमने सामने है। ठीक है, ये दोनों आमने सामने है तो ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 हमारा कॉमन है, इसका विपरीत कौन होगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है 8 का 20 है, 20 का 8 है, 15 का 12 है, 12 का 15 है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर हमें 7 जो है 7 संख्या ये किसकी हो जाएगी, तो आप कहोगे 7 हमारा यहाँ पर 3 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर पूछा किसका, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 15 के विपरीत पूछा है, तो 15 के विपरीत हमें यहाँ पर 12 दिया है, 12 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे 12 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आपको चाहे यहाँ पर लेटर मिले चाहे चिन्ह मिले, आपको बस कॉमन देखना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप वीडियो को रोको और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, हर किसी प्रश्न को खुद से सोल्व करें। बाकी आपको मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि कौन कौन सी लॉजिक लगा सकते हो, कैसे कैसे प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, ये आपको मैं बता रहा था और आपको मैं हर टाइप के प्रश्न करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अभी तक भी नहीं देखे हो तो उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पूछा है, तो आपको यहाँ पर हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये पूछा है। तो अब देखिए इसमें आपको पता है कि त्रिभुज हम कैसे काउंट करते हैं, तो एक तो ये तरीका होता है कि कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कॉलम गिनते हैं। जैसे यहाँ पर कॉलम गिनेंगे तो एक, ये हमारा दूसरा है, और दोनों को हम प्लस कर ले तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 3 हो जाएंगे। मतलब इस आकृति में 3 त्रिभुज है। अगर हमें यहाँ पर इसमें क्या होता है क्रॉसिंग दिखता है, जैसे इस वाली आकृति में जैसे इस प्रकार का है और इसमें आपको यहाँ पर ऐसे क्रॉसिंग दिखता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसमें कौन सी लॉजिक लगाते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर हम सारे को गिन के उसका डबल करते हैं। तो यहाँ पर गिनेंगे तो 1, उसके बाद ये 2, फिर ये 3 और ये 4, और ये 4 है तो 4 का डबल करते तो इसमें कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। कुछ इस टाइप से हम गिनते हैं। तो अगर हम इस आकृति में बात करते हैं तो आपको एक तो ये इस प्रकार का यहाँ से इतना दिखाई दे रहा है, इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है ये कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का, तो इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें 8 हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें 8 है, कितने 8, सॉरी इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, कितने 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने 3 है। उसके बाद सेम वैसा ही हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, नीचे से भी सेम वैसा ही हमें यहाँ पर नीचे से दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, तो इसमें भी हमारे यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए उसके अंदर हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें ये क्रॉसिंग मेथड दिखाई दे रही है इतने बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पर हमें क्रॉसिंग दिखाई दे रहा है, और क्रॉसिंग में आपको पता है कितने होते हैं 8 होते हैं, मतलब इसमें कितने, तो इसमें भी 8 है, और इधर भी हमें सेम क्रॉसिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें भी हमें सेम क्रॉसिंग दिखाई दे रही है, तो इसमें कितने है, तो इसमें भी 8 है, कितने हैं 8 है। अब देखिए यहाँ पर इनमें 8 है, मतलब सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें कितने हैं, तो आपको कि 3 है, उसके बाद यहाँ पर 8 है, इसमें 8 है, और इसमें कितने हैं, तो इसमें भी 3 है। अगर हम सभी को जोड़ेंगे तो 8 8 16, 16 3 हमारे 19, 19 3 यानी कि हमारे पास कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, अभी तक हमने 22 तो त्रिभुज गिन लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई और अलग से बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहोगे हाँ हमें यहाँ पर और भी अलग से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन सा दिखाई दे रहा है, तो हमें एक तो यहाँ से ये वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा, ये वाला एक हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए ये वाला। ठीक है, कौन सा, एक हमें इधर से दिखाई दे रहा है और एक सेम तरीके से इधर से भी दिखाई दे रहा है। कौन सा, ये वाला भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, मतलब 2 हमारे ये हो गए, मतलब इसमें हम 2 प्लस तो और कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद और देखिए क्या आपको और दिखाई दे रहा है क्या, तो आपको क्या हाँ हमें और भी दिखाई दे रहा है। अब कहाँ से दिखाई दे रहा है, तो एक हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी तो बनेगा, इधर से 2 हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 2 और भी प्लस कर लेंगे। फिर और देखिए, और हमें कहाँ से था, आपको कि सेम वैसा ही हमें इधर साइड से भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम हमें यहाँ पर ये भी पूरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम यहाँ से भी। ठीक है, ये यहाँ से भी, तो यहाँ पर भी 2 और प्लस कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम 22 में 2 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 24, 24 में 2 26, 26 में 2 28। यहाँ पर सभी का योग कितना हो रहा है 28 हो रहा, मतलब इस आकृति में टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 28 है। और आपको दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन में देखिए 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए, यानी हमारे पास यहाँ पर एक अक्षर की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में यहाँ पर रिक्त स्थान दिए, इसमें कौन से लेटर को भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी पूर्ण होगी, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस वाली श्रृंखला को हम कैसे सोल्व करते हैं, या तो हम क्या करते हैं इनका पेयर बनाते हैं गिन के, या फिर किसके पास रिक्त स्थान है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ओ के बाद रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है और एम से पहले। ठीक है, ओ के बाद और एम से पहले। अगर हम यहाँ पर ओ के बाद देखते तो हमें ओ के बाद यहाँ पर पी दिखाई दे रहा, मतलब वहां पर हम पी को भर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे पी को भर लेते।
उसके बाद पेयर भी हमारी ऑटोमेटिक बनेंगे और पेयर हमारी हमेशा बनना चाहिए समान, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम इन लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर एम एन ओ पी, एम हमारा रिपीट हो रहा मतलब एक पेयर यहाँ से बना लेते हैं, तो एम एन ओ पी मतलब अगला भी क्या होगा, एम एन ओ पी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम एन ओ पी। अब हमारी दूसरी पेयर यहाँ से भी बनेगी एम एन ओ पी, ठीक है, ये हमने एम एन ओ पी भरा। उसके बाद और देखेंगे तो एम एन यहाँ पर पी है, मतलब इसके आगे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, मतलब एम एन ओ पी यहाँ पर भी हो गया, यानी अगला भी एम एन ओ पी ही होगा, ठीक है, क्या होगा, एम एन ओ पी। यानी यहाँ पर भी हमारा एम एन ओ पी, मतलब यहाँ पर सारे हमारे पेयर जितने भी बने वो सभी समान बने, जैसे यहाँ पर भी एम एन ओ पी, यहाँ पर एम एन ओ पी, यहाँ पर एम एन ओ पी, यहाँ पर एम एन ओ पी। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर भरे, वही लेटर हमारे यहाँ पर सही जवाब हो गए। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पी को भरा, उसके बाद हमने ओ को भरा, फिर हमने पी को भरा, फिर वापस से हमने ओ को भरा, ठीक है, फिर हमने क्या करा था, ओ को भरा, फिर हमने एम एन को लास्ट में भरा है, क्या भरा, एम एन। अब ये हमें यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन में देखना है पी ओ, तो ऑप्शन में देखेंगे पी ओ एम एन, तो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि पी ओ एम एन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई विकल्पों में से कौन सी दो संख्या को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित होगी। यानी यहाँ पर हमें एक समीकरण दी है और हमारे पास यहाँ पर पूरी समीकरण सोल्व करके भी दी है, लेकिन हमें यहाँ पर यह कह रहा है कि हम ऑप्शन में से कौन सी दो संख्या को बदले कि हमारी ये समीकरण संतुलित हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको ऐसा है तो ऑप्शन से उठाना है, ठीक है, आपको यहाँ पर संख्या को बदल के नहीं देखना है समीकरण में, आपको ऑप्शन से उठा के बदलना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर खुद से बदलोगे तो आप यहाँ पर क्या पता कितना समय लगा सकते हो, इसीलिए आपको ऑप्शन की सहायता लेना है फटाफट से। तो यहाँ पर ऑप्शन की सहायता लेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया हमारे पास 2 और 0, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 और 0 को आपस में बदल देते हैं, तो 2 और 0 को बदलेंगे तो 0 की जगह 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि बराबर में हमारे पास यहाँ पर 0 आना चाहिए इस समीकरण को सोल्व करने पर। तो समीकरण हमारी क्या है, तो आप कहोगे 7 - 8, उसके बाद गुणा 2 हो जाएगी और यहाँ पर +9, ठीक है ये, और इसको सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखिए इसको सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर गुणा होगा, मतलब 7 माइनस तो ऐसा ही रहेगा, 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना हुआ 16 और प्लस का हम वैसा ही उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, या तो माइनस या प्लस कुछ भी करो। अगर हम यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, यानी ये प्लस का ये माइनस का मतलब यहाँ पर माइनस होगा, तो 16 में से 7 जाएंगे तो आपको पता कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 9 बचेंगे। लेकिन कौन से बचेंगे, तो आपको कि माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, और ऊपर से +9 उतार लेंगे और इसको बराबर में क्या करेंगे, तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो 9 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, मतलब यहाँ पर हमारे पास 0 आ चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगर ऑप्शन ऐसे नहीं मिला तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी को भी लेना पड़ सकता है, सी को भी, डी को भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कर 2 और 0 का आपस में बदल देंगे तो हमारी ये समीकरण संतुलित हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी की बहन है, वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। यानी यहाँ पर सिंपल बात है कि आपको सबसे पहले तो जब भी आपको तस्वीर में इशारे करने वाले प्रश्न मिले तो खुद को लेके क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है, बिना पेन उठाए प्रश्न सोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी देखना है कि यहाँ पर कह रहा है कि राम से किस प्रकार, मतलब राम की वो महिला क्या लगेगी, मतलब जिस तस्वीर में हम महिला को देखेंगे वो अपनी क्या लगेगी हमें ये बताना है, ठीक है। मतलब अपन राम बनेंगे मतलब तो अपनी क्या लगेगी, ठीक है, क्योंकि जिससे भी से लगता है वहां से हम क्या करते हैं, उसका क्या लगता है ये बताते हैं। तो यहाँ पर अब प्रश्नों को पढ़िए। सबसे पहले एक महिला की ओर, यानी कि एक महिला की, ठीक है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, यानी आपने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी कि महिला की ओर, मान लो आपने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आपने कहा, ठीक है, राम ने कहा मतलब आपने कहा, आपने क्या कहा कि वह मेरी माँ, मतलब आपने क्या कहा, वह महिला जो है मेरी माँ, मेरी माँ मतलब आपकी माँ, ठीक है, आपकी माँ मतलब मेरी माँ की बेटी की, मेरी माँ की बेटी मतलब आपकी माँ की बेटी, तो वो कौन हुई, आपकी बहन हुई, ठीक है, आपकी माँ की बेटी की बहन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपकी माँ की बेटी की बहन है, यानी मेरी माँ की बेटी की बहन मतलब मेरी बहन, तो वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, वो राम की क्या लगेगी, तो आपको हो गए वह मतलब मेरी माँ की बेटी, मेरी माँ की बेटी की बहन है, इसका मतलब ये है कि मेरी भी क्या है, बहन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या होगा, ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले राम ने कहा, ठीक है, राम ने क्या कहा
कि वह महिला, मेरी माँ मतलब ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, ये इसकी माँ हो गई, और मेरी माँ की बेटी मतलब इसकी माँ की बेटी, ठीक है, ये कौन है, इसकी माँ की बेटी है, और बेटी की ये क्या है, बहन है, बहन है मतलब इसकी क्या है, तो एक बहन है, ठीक है, कौन, ये महिला जो, ठीक है, एक महिला है, ये क्या है, इसकी माँ की बेटी की बहन है, मतलब अपने भी कौन होगी, बहन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन दिया है, और कथन को समझ के हमें कौन सा विकल्प सही हो रहा है कथन के हिसाब से यह हमें बताना। यहाँ पर हमें निष्कर्ष नहीं दिया है, हमें यहाँ पर कथन को समझ लेना है डायग्राम के माध्यम से, फिर हमें उस कथन के बारे में कौन सा विकल्प सही कह रहा है यह हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम कथन को समझते तो पहला कथन क्या कह रहा है कि सभी कुत्ते काले हैं, यानी जितने भी कुत्ते हैं, ठीक है, मान लो ये सारे के सारे कुत्ते हैं, ये सारे के सारे कुत्ते हैं, और सारे के सारे कुत्ते क्या है, काले हैं, मतलब ये भी कुत्ते का केयू ले लेता हूं, और ये कुत्ते हैं, और ये सारे के सारे काले हैं, मतलब यहाँ पर इसके अंदर काले के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने काले ले लिया, मतलब मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ ये काले, ठीक है। अब सारे कुत्ते क्या है, काले, मतलब ये कुत्ते, और ये काला है, मतलब ये कुत्ते काले के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर दूसरे को समझते हैं। अब दूसरा क्या करा कि सभी बिल्लियां, यानी जितनी भी, मान लो ये बिल्लियां, ठीक है, जितनी भी बिल्लियां हैं और सभी की सभी क्या है, सफेद है, क्या है, सफेद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सफेद का अंदर बना लेंगे, यानी ये हमारा क्या है, सफेद है, ठीक है। अब ये जितनी भी बिल्लियां सभी के सभी क्या है, सफेद है। अब इसके बारे में कौन सा विकल्प हमें सही कह रहा है ये हम ऑप्शन में देखते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले अगर हम ऑप्शन ए में देखते हैं तो ऑप्शन ए में यहां पर क्या दिया, कोई जानवर भूरा नहीं है, कि यहां पर हमें भूरा का कोई संबंध कहा था, क्या भूरा वर्ड आया था क्या, तो आपको कि भूरा तो कहीं से कहीं आया ही नहीं, तो कोई भी जानवर भूरा नहीं है, मतलब ये तो गलत ही है, क्योंकि यहाँ पर भूरा शब्द तो हमें यहाँ पर कथन में कहा ही नहीं, जब कथन में नहीं कहा तो यहाँ पर हम अलग से कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इसीलिए ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि कुछ जानवर काले और कुछ सफेद है, तो ये बात सही है कि कुछ जानवर यहाँ पर काले हैं और कुछ जानवर सफेद है, मतलब ये सही हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सी को, सी में कह रहा है कि सभी जानवर या तो काले या तो सफेद, क्या सभी की सभी यहाँ पर बिल्लियां और कुत्ते सभी की सभी काले या सफेद है क्या, तो नहीं, सभी नहीं होंगे, कुछ वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे बिल्लियां तो सफेद है और हमारे पास यहाँ पर जो जानवर कुत्ते हैं वो काले हैं, मतलब इसका मतलब ये सभी जानवर की बात कर रहा है। तो जानवर में कुत्तियां बिल्लियां दोनों आती है, लेकिन कुत्ते काले हैं बिल्ली सफेद है, तो सभी जानवर या तो काले या तो सफेद हो नहीं सकते, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करते तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जानवर काले और कुछ जानवर सफेद होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर थोड़ा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा एनटीपीसी में पूछा था, अपनी पिछली जो 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था जो ये वाला प्रश्न, ठीक है, और वहां पर ऑप्शन बी माना था कि जो कुछ जानवर काले और सफेद है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि फाइड बराबर 39% @ 4 और यहाँ पर कह रहा है कि टिर्स बराबर यहाँ पर दिया है 45.8 रुपया, यहाँ पर रुपये का प्रतीक दिया और एच, तो यहाँ पर स्टेक बराबर क्या होगा ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर इन लेटरों का ये कोड दिया है और यहाँ पर इन लेटरों का ये कोड दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कोड क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको संख्या भी दिखाई दे रही, हमें तो यहाँ पर चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको संख्या या चिन्ह दिखाई, संख्या तो ठीक ही है, अपन पता करते हैं इनको क्या करते हैं, संख्या में लिख लेते हैं लेटर को, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है, इनके ही कोड को चुराना है। यहाँ पर देखते हैं इनका पता करते हैं, जैसे एफ का कोड यहाँ पर 3 है, ठीक है, आई का 9 है, उसके बाद जी का प्रतिशत है, एच का यहाँ पर @ है और टी का 4 है, कि यहाँ पर टी का 4 है तो आपको इस टी का 4 कोड यहाँ पर है, ठीक है। इसका मतलब ये कि हमें इसका ही कोड चुराना होगा, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एच का बताना है और एच का कोड यहाँ पर क्या है, तो आपको कि इस लास्ट में मतलब एच का कोड एच है, ठीक है, क्या है, एच है, तो यहाँ पर हम एच का एच बताएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर टी का बताना है और टी का कोड यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पर भी टी का कोड दूसरे में भी 4 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लेंगे। उसके बाद देखिए 4 लिया, उसके बाद हमें यहाँ पर ए का बताना है और ए का कोड यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे ए का कोड यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 को लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जी का बताना है और जी का कोड यहाँ पर क्या है, तो जी का कोड प्रतिशत है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत को लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ई का बताना और ई का कोड क्या है, तो आप कहोगे 5 है, क्या है, प्रतिशत 5 है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए एच 48% 5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एच 48% 5 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है।
चिन्ह मिले तो आपको क्या करना है, इन्हीं के कुछ चुरा लेना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि छह दोस्तों KLMNO और P एक पष्ट भुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि के पी के सामने है, ओ एन के दाएं से दूसरा है, एन के दाएं के एन के और एल के बीच में बैठा है, एम एन के ठीक बाएं कौन ठीक है बाएं बैठा है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कौन ओ के ठीक दाएं बैठा है। ये प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि पष्टभुज पे बिठाना है। तो आपको पता है पष्टभुज कैसी होती है, तो आप कहोगे कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। अब यहाँ पर हमें बिठाना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको बिठाना है 6 लोगों को। ठीक है, क्या करना है, 6 लोगों को बिठाना है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर हम बिठाते, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे कि 6 दोस्तों KLMNO और P एक पष्टभुजाकार मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि के पी के सामने है, मतलब मान लो अगर हम यहाँ पर के को बिठाते हैं, ठीक है, इसके सामने मतलब यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, यानी के पी के सामने मतलब ये दोनों आमने सामने। ठीक है, ये दोनों आमने सामने क्योंकि ये भुजा है। अब देखिए उसके बाद क्योंकि यहाँ से एक हमारा कोना आ जाता है, तो ये आमने सामने। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न करा कि ओ एन के दाएं से दूसरा है। ओ क्या है, एन के दाएं से दूसरा है। तो ओ हम यहाँ पर कहाँ बिठाएंगे, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, तो बस ये है कि ये दाएं से दूसरा है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे करा कि एन के और एल के बीच बैठा है। एन क्या है, के और एल के बीच बैठा है। इसका मतलब है कि एन या तो यहाँ पर बैठा होगा या फिर यहाँ पर बैठा होगा। तो मान लो देखिए के और एल के बीच बैठा है और यहाँ पर कह रहा है कि ओ एन के दाएं है। ठीक है, तो मान लो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एन को बिठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन के और एल के बीच में, मतलब यहाँ पर हमने एन को भी बिठाया, और अगर हम यहाँ पर एल को बिठाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, एन के और एल के बीच में होगा। ठीक है, एन। अब आगे पढ़ लेते हैं, अभी हम इसको इनका स्थान चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पर एम पी के ठीक बाएं हैं। एम जो पी के ठीक बाएं हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको केंद्र की ओर मानेंगे। ठीक है, अब बाएं हैं तो इसका बायां किधर होगा, तो आपको कि इधर होगा, मतलब एम क्या है, पी के ठीक बाएं है, तो एम यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि ओ एन के दाएं से दूसरा है। ओ क्या है, एन के दाएं से दूसरा, मतलब इसका दायां इधर जाएगा, तो दूसरा है मतलब यहाँ पर ओ आ जाएगा, मतलब सही है। ठीक है, अब देखिए अब इसके बारे में प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि कौन ओ के ठीक दाएं बैठा है। तो कौन ओ के ठीक दाएं बैठा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ओ को दाएं, ठीक, हमें एम दिख रहा है। तो ऑप्शन में देखिए एम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है, यानी इस आरेख में हमें यहाँ पर बसों की कुल संख्या कितनी है, यह प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो आपको पता है हमें यहाँ पर केवल क्या पूछा है, बसों की कुल संख्या, मतलब हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ बसों के अंदर जितनी भी संख्या उनको क्या करना है, प्लस करके बताना है। तो बस हमारा कौन सा वाला, ये वाला आकृति बस की है। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी क्या हो जाएगी, बसों की कुल संख्या हो जाएगी। 2 6 मतलब कितने हो जाएंगे, देखिए 6 4 10 और 10 और 2 12, 12 3 15, मतलब बसों की कुल संख्या कितनी हो रही, तो 15 हो रही। तो ऑप्शन में देखिए 15 का है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कुछ लोग क्या करेंगे, बसों की कुल संख्या सिर्फ 2 है, ये 2 ऑप्शन लगा के आप चले जाओगे, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना कहा कि बसों की कुल संख्या कितनी है जो कि टैक्सी और वाहन नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर टैक्सी और वाहन नहीं है बोलता, फिर आपको यहाँ पर 2 को लेना था, लेकिन हमें तो केवल इनको बताया ही नहीं और हमें तो केवल बसों की संख्या पूछी थी। तो यहाँ पर कितनी है, 15, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर शब्द दी है, 5 शब्द दिए, जैसे प्राथमिक दिया है, निम्न माध्यमिक दिया है, और बालवाड़ी दिया है, विश्वविद्यालय दिया, उच्च माध्यमिक दिया है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। और तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम क्या होता है, ये सबसे पहले तो समझ लिए, या तो क्या होगा, आरोही क्रम। ठीक है, या तो आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। ठीक है, यानी कि घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में 2 क्रम होंगे। ठीक है, 2 क्रम कोई से भी होंगे, आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में करते हैं। तो सबसे यहाँ पर छोटा क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे, जैसे आपको पता है बालवाड़ी, सबसे पहले हम क्या कहाँ पढ़ने जाते हैं, तो बालवाड़ी में जाते हैं, मतलब तीसरे नंबर वाला मान लो पहला आ गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, तो आप कहोगे फिर हम जाते हैं यहाँ पर प्राथमिक में जाते हैं, मतलब पहले नंबर हुआ।
ठीक है, हमने प्राथमिक में गए और प्राथमिक के जाने के बाद हम क्या करते हैं, निम्न माध्यमिक में जाते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरे नंबर वाला आएगा। फिर हम क्या करते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, मतलब फिर आएगा चौथे नंबर वाला। फिर हम उच्च माध्यमिक जाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं आएगा, उच्च माध्यमिक आएगा। क्या आएगा, तो आप कहोगे उच्च माध्यमिक। निम्न माध्यमिक गए, फिर हम उच्च माध्यमिक मतलब 9 से 12 तक। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, 5वें नंबर वाला आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे। ठीक है, 12th के बाद, यानी फिर चौथे नंबर वाला आएगा। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे तो ये हमारा घटते क्रम में है और इधर से देखेंगे तो बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी सबसे पहले मान लो अगर हम विश्वविद्यालय को लेते हैं 4 नंबर वाला, तो यहाँ पर 4 तो किसी में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ते क्रम में लेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारा 3 आएगा, फिर 1, फिर 2, 5, 4, तो 3, 1, 2, 3, 1, 2 हम देखेंगे तो 3, 1, 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये नहीं होगा। 3, 1, 2 यहाँ पर भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। 3, 1, 2 और 5, 4, 3, 1, 2, 5, 4 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है और यहाँ पर जो हमें कागज दिखाई दे रहा है, हमें क्या करना है, इनको यहाँ पर दिखाए गए चिन्ह के अनुसार क्या करना है, मोड़ना है। खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस आकृति को अच्छे से देखिए, उसके बाद यहाँ पर हमें जो चिन्ह दिए, हमें इस तरफ इतने हिस्से को मोड़ना है। ठीक है, इस वाले हिस्से को मोड़ना है। तो अगर हम इस वाले हिस्से को मोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर त्रिभुज इधर क्या बनेगा, सेम बनेगा, और ये जो लाइन है वहां पर भी ये सेम लाइन बन जाएगी। ठीक है, क्या बनेगी, सेम लाइन इधर भी बनेगी। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एक बार आपको ऐसा मोड़ना है और एक बार आपको नीचे से भी मोड़ना है। अब नीचे से मोड़ेंगे तो आपको पता है सेम ऐसा बनेगा और इधर से भी सेम ऐसा बनेगा। उसके बाद त्रिभुज भी तो सेम बनेंगे। ठीक है, त्रिभुज सॉरी आपको नीचे की ओर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, मतलब त्रिभुज हमारे यहाँ पर नीचे चले जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज हमारे यहाँ पर नीचे चले जाएंगे। और एक बार ऊपर मोड़ना, मतलब ये तो हमारा सेम ही रहेगा, इधर से भी सेम ही रहेगा। अब त्रिभुज यहाँ पर हमारे पे कैसे बनेंगे, तो आप कहोगे त्रिभुज हमारे यहाँ पर भी हमारे त्रिभुज ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर भी त्रिभुज बनेंगे। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये जो हमारे 3 लगातार दिख रहे, ठीक है, ये हमारे 3 लगातार दिखे, ये ऑप्शन ए में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति किस विकल्प आकृति में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दी है, यह आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये हमें देखना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट का मेरे पास यहाँ पर मैसेज आया था, यानी कि कमेंट आया था, उनका कहना है कि आप यहाँ पर ऑप्शन गलत बता रहे हो। कभी कभी होता है कि आपको मैं ऑप्शन ए मान लो सही नहीं और ऑप्शन मान लो उसमें सी सही है। ठीक है, और मैं आपको सी ही बताऊंगा, सोल्व करने पर सी ही कहूंगा, लेकिन मान लो गलती से ऑप्शन ए लग जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इतना तो करेक्शन कर सकते हो। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आपको पता है। ठीक है, ऑप्शन लगाने में भी मिस्टेक हो जाती या फिर प्लस माइनस करने में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उतना तो आप समझ सकते हो, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही जाती थोड़ी सी कभी। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अच्छी स्टूडेंट हो तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर गलती हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यह आकृति किसी विकल्प में चिन्हित है सन्निहित है, यह हमें बताना है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर घुमाने की अनुमति नहीं कर देखते हैं तो यहाँ पर हमें इस वाले डायरेक्शन को ऐसा ही देखना है। तो ऐसा ही देखेंगे तो यहाँ पर तो ऐसा है, मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पर इस प्रकार का ये भी नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं। मतलब हम यहाँ पर गलती निकालते तो ऑप्शन डी सी तो होगा ही नहीं, बी डी सी तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर हमें देखिए सबसे पहले ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बाद ये लाइन को पूरी करते हैं तो ठीक है, यहाँ से ये लाइन पूरी हो रही है। अगर इस लाइन को पूरी करेंगे तो यहाँ से ये वाली लाइन पूरी हो रही है, फिर इस वाली लाइन को पूरी करेंगे तो यहाँ से हमारी इस वाली लाइन को भी पूरी कर सकते हो, और एक यहाँ से तो यहाँ से भी है। ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न का एमएन प्रतिबिंब कैसा होगा, यानी इसमें हमारे पास यहाँ पर लेटर संख्या दी, इसका एमएन प्रतिबिंब इस तरफ कैसा होगा, ये प्रश्न पूछा। ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपको पता है सबसे पहले इसको सीधा इधर पलटाएंगे। ठीक, इधर पलटाएंगे तो आपको पता है सबसे पहले 5 से यहाँ पर छाया बनेगी। ठीक है,
क्या बनेगी, जो एमेन रेखा के पास होता है, चाहे जल पूछो, दर्पण पूछो, कोई सा भी प्रतिबिंब पूछो, जो भी रेखा के पास होता है सबसे पहले उसी की छाया बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी, 5 की बनेगी, और 5 कैसा होगा, तो आप कहोगे 5 हमारा इस प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सीधा ही है, मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा, हमें गलती निकालना है। फिर लास्ट में वी की बात करते तो वी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वी वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्या होगा, वी वैसा ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर वी नीचे चले गया, ये तो उसे वैसे ही ऑटोमेटिक ये तो हट गया था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 2 बचे। अब इसमें हम गलती निकालते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर डब्ल्यू पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डब्ल्यू भी कैसा रहेगा, तो आपको होगा वैसा ही रहेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू नीचे चले गया, मतलब ये नहीं होगा। अब हमारे पास सारे ऑप्शन हट चुके हैं, ऑप्शन नंबर केवल हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गलती निकालना है, किस में क्या गलती है। ठीक है, क्या करना है आपको, गलती निकालना है। तो गलती निकालने से प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाता है, आकृति में हमेशा आपको क्या करना है, गलती निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गई विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए, यानी जिस प्रकार यहाँ पर चित्रकारी का संबंध तुलिका से है, उसी प्रकार पत्रकार का संबंध यानी कि पत्र का संबंध किससे होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो अब देखिए, ये हमारा शब्द एनालॉजी का प्रश्न है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह और ये हमें समानुपात दिया है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में संबंध कथा करते हैं और सेम तरीके से यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, इस शब्द का पता करेंगे। आपको एनोलॉजी का तो पता ही होगा। अब देखिए, सबसे पहले जैसे चित्रकारी का संबंध तुलिका से, अब तुलिका क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो तुलिका है, जो चित्रकारी क्या करते हैं, चित्रकारी करने के लिए यानी कि चित्र बनाने के लिए तुलिका का यूज करते हैं। ठीक है, तो तुलिका का यूज करते तो क्या किससे संबंध होगा, तुलिका का संबंध है, यानी कि चित्रकारी क्या करते, तुलिका का यूज करते हैं और उसका संबंध तुलिका से दिया है। इसका मतलब यह है कि ये पत्रकार है, यानी जो सॉरी यहाँ पर जो पत्र है, ठीक है, मैं पत्रकार कह रहा हूं लेकिन जो पत्र है, ठीक है, जो पत्र है, और पत्रों को हम लिखने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता है हम पत्रों को लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन में सारे के सारे गलत आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन चेंज नहीं हुए हैं, ये सारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऑप्शन डालना था, साइज से हम टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन चेंज नहीं करा है। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन गलत है। आपको यहाँ पर पत्रकार का संबंध, ये पत्र का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर आपको होगा पेन से। हम क्या करते हैं, पत्र को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पत्र को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो पेन का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पेन का यूज करते हैं, तो इसका संबंध पेन से होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सारे गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, तो यहाँ पर सारे गलत है, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा पेन। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे, और 21 नंबर का प्रश्न आपका टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 आकृति दी है, वो भी स्टार की है, और यहाँ पर बीच में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताया था कि क्या करना है आपको, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह जैसे यहाँ पर 18 और यहाँ पर 20 कैसे लिखा है, इनका आपको सेम तरीके से पता करके फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन भी दिए है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक मान लो किसी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर नहीं करे हो तो इस वीडियो को